और इसी बीच बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी सैन्य जहाजों पर ड्रोन से अटैक किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने दावा कर दिया कि अटैक में कई ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी पक्ष ने नहीं किया आधिकारिक इसकी पुष्टि। ईरानी ड्रोन ने अटैक किया, ये कहा गया। तो भले ही अभी सीज़फायर की वजह से जंग थमी है, मिसाइल ड्रोन नहीं गिर रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर तनातनी जारी है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी शर्तों को लेकर पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक बार फिर युद्ध की विध्वंसक आहट सुनाई दे रही है। जहां एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज़ पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका हॉर्मुज़ में ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता, तब तक हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद रहेगा। We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. यानी ईरान और अमेरिका फिर बारूदी बर्बादी के मुहाने पर खड़े हैं, जो हॉर्मुज़ पर महातबाही के संकेत दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते, उसी को लेकर खबर है। बिल्कुल, अमेरिकी खुफिया एजेंसीज जो हैं उन्होंने ट्रंप प्रशासन के लिए खतरे के संकेत बता दिए इसको, और साथ ही ईरान अमेरिका के बीच में एक दौर की वार्ता इस्लामाबाद में हो चुकी और दूसरे दौर की सुगबुगाहट तेज है। लेकिन उससे पहले मुनीर को रेड फ्लैग बताया जा रहा है। यानी अमेरिका खुफिया एजेंसियां मुनीर को लेकर अलर्ट कर रही हैं, क्योंकि मुनीर के ईरानी सेना से संबंध है। मुनीर की दोहरी भूमिका जोखिम भरी है, साथ ही पाकिस्तान का धोखेबाजी वाला इतिहास रहा है। ऐसे में सुरक्षा में सेंध का जोखिम भी है। सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि मुनीर और शहबाज की जोड़ी एक बार फिर अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता कराने का जिम्मा उठाने की बात कर रही है। लेकिन खुफिया एजेंसियों का ये अलर्ट ऐसे वक्त में आया है जब मुनीर ने ईरान में ईरानी लीडर, IRGC कमांडर और सेना के जुड़े अधिकारियों से मुलाकात की। ईरान ने अमेरिका की जो कार्रवाई है उसको समुद्री डकैती करार दिया है। ईरानी सैन्य कमांड ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया है। जो खबर इस वक्त सामने आ रही है कि ये उकसावे की कार्रवाई की जा रही है, ये कहा गया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरानी संसद में हॉर्मुज़ पर संप्रभु नियंत्रण का प्रस्ताव लाया गया है। कानून जल्द ही अंतिम रूप ले लेगा, यानी कि दुश्मन के जहाजों पर अब रोक रहेगी। शत्रु देशों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी जरूरी होगी। नुकसान पहुंचाने वाले देशों पर मुआवजे तक का प्रावधान इसमें किया जाएगा। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, 900 फीट लंबे ईरानी कार्गो जहाज ने की नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश। USS सेप्रोइंस ने ओमान की खाड़ी में उसे रोका। चेतावनी ना मानने पर इंजन का रूम निष्क्रिय कर दिया गया। ईरानी जहाज के अमेरिकन मरीन के कब्जे में होने का दावा भी किया गया है। अमेरिकन नेवी ने ईरानी शिप के इंजन रूम को तब टारगेट किया जब वो ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट की तरफ जा रहा था। अमेरिका ने अटैक से पहले टॉस्का को चेतावनी दी कि वो नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन जब क्रू ने ऑर्डर नहीं माना तो अमेरिकी फोर्स ने अटैक करके शिप को कब्जे में ले लिया। अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक नाकाबंदी शुरू होने से अब तक अमेरिका 25 कार्गो शिप को वापस भेज चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तनातनी का सिलसिला बरकरार। ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक फोर्स ने 2 और जहाजों को लौटा दिया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे बोत्सवाना और अंगोला के टैंकरों को चेतावनी जारी की और उन्हें रास्ता बदलने पर मजबूर किया। जहाजों को लौटने को लेकर ईरानी सेना का कहना था ये कार्रवाई अमेरिकी नाकेबंदी के विरोध में हुई है, क्योंकि सीज़फायर के दौरान भी हॉर्मुज़ को लेकर ईरान और अमेरिका की सेना और हथियारों की स्ट्रैटेजिक तैनाती लगातार जारी है।